हेलो फ्रेंड्स। उड़ जा अब तेरी बारी है, हौसलों की उड़ान, काबिलियत से सफलता तक की इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम योग की बात करेंगे। योग जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक विद्या के रूप में, जीवन को जीने की एक कला के रूप में हमें सिखाया, जिसे पूरे विश्व ने फॉलो किया और अपने जीवन को प्रबंधन करके सफलता अर्जित की। आज हम सब योग मीन्स एनर्जी से जुड़ के कैसे सक्सेस अचीव करें और योगा किस तरह एक साइंस के रूप में हमें सफलता दिलाएगा, वो साइंस, वो विशेष ज्ञान योगा से रिलेटेड जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया, वो आने वाले कुछ एपिसोड में मैं आपको योगा से रिलेटेड पहले कुछ उसका शास्त्र बताऊंगी, मीन्स उसके कुछ कंटेंट्स के बारे में समझाऊंगी और फिर एक दो एपिसोड में योगा करके भी दिखाऊंगी। तब तक आप जो भी योगा करते हैं वो योगा हमेशा करें और इन कंटेंट्स को समझने की कोशिश करें कि कैसे अपने लक्ष्य में हम एनर्जेटिक रह के, वर्तमान में रह के अपने सक्सेस को, अपनी भारतीय संस्कृति के महान संत के द्वारा दिए गए इस आविष्कार को जान के समझ के अपने लक्ष्य में फोकस रहना सीखें। ये जो योग की क्रिया है, ये हमारे मस्तिष्क में एनर्जी देती है, हमारी मानसिक जो ऊर्जा है उसको ये डेवलप करती है, क्योंकि हमारी मानसिक ऊर्जा से ही हमारे अंदर विचार या थॉट डेवलप होते हैं। और थॉट को यदि हम मैनेज करना सीख लें तो हम लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि थॉट बिकम डेस्टिनी। और कर्म की कुशलता का नाम योग है। हम यदि किसी कर्म में स्किल्ड हैं, मीन्स अपना 100% एनर्जी यदि हम अपने वर्क में, अपने लक्ष्य में देते हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो कैसे हम अपनी पूरी एनर्जी को अपने थॉट में, किसी नेगेटिव थॉट को जगह दिए बिना 100% डेडिकेटेड, डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित दिमाग कैसे रखें, तो योगा वो एक कला है जीवन जीने की। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने वो जुड़ गए, अपने लक्ष्य को उस एनर्जी के साथ जोड़े और सक्सेस को अचीव किए। तो योगा हमें हमारी मानसिक ऊर्जा, मतलब हमारे थॉट को डेवलप करती है और उस थॉट की वजह से ही कार्य होता है और कार्य की वजह से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि बिलीव बिकम डेस्टिनी। सकारात्मक विचार, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही होगा, तो योगा सकारात्मक विचार देने के लिए एनर्जी हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में डेवलप करती है। योगा में हम एक्सरसाइज के रूप में, योगा के जो 8 चरण हैं उसमें एक्सरसाइज के रूप में सुबह की दौड़ शामिल कर सकते हैं, आसन, प्राणायाम इन्हें शामिल कर सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि जितना भी खजाना है वो हमारे मन मस्तिष्क में है, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट यदि हम देखें कि हम कोई एक्सपेरिमेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री का करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रयोग की विधि होती है। तो हम भी अपने लक्ष्य को जब अचीव करना चाहें तो हम कुछ अपने नियम बनाएं, सावधानियां बनाएं। जैसे प्रयोग विधि, एक प्रैक्टिकल हम करते हैं तो एक मेथड लिखते हैं, उस मेथड के रूप में योग है अपना खुद का, कि हम कैसे कौन सी सावधानियां रखना है और उसके बाद रिजल्ट। तो इस तरह प्रयोग विधि के रूप में प्रैक्टिकली जब हम खड़े होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस समय प्रैक्टिकली खड़े होने के लिए हमें योगा एनर्जी देती है। और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, इवन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में भी उनका जो लोगो है उसमें लिखा है योगा कर्मसु कौशलम। योग कर्म की कुशलता है। मीन्स यदि हम किसी वर्क में जुड़ जाते हैं तो उसकी कुशलता के लिए जो एनर्जी है वो योग है। योग हमें अपने वर्क की कुशलता के लिए एनर्जी देता है, हमें रिलैक्सेशन देता है, हमारे ब्रेन को सपने देखने की ताकत देता है, एकाग्रता देता है, लक्ष्य पर केंद्रित रहने के साथ हमारे नज़रिए को डेवलप करता है। योग एक तरह से लाइफ का लॉ है, क्योंकि जो लाइफ का लॉ है
जीवन जीने का कुछ नियम है, वो विश्वास पर टिका है। हम जो विश्वास करते हैं, योर बिलीव बिकम योर डेस्टिनी। यदि हमने खुद पे विश्वास किया कि ये चीज़ होगी, तो बिलीव बिकम वर्क, वर्क बिकम हैबिट, हैबिट बिकम डेस्टिनी। इसलिए लाइफ का लॉ विश्वास पर टिका है और योग हमें आत्मविश्वास की शक्ति देता है। हमारे मस्तिष्क में असीमित ताकत है और ये एक विशेष प्रकार का साइंस भी है कि आपके स्वयं के भीतर मन मस्तिष्क में जो खजाने की चाबी है, वो हमारी एनर्जी, वो योग ही उसे खोलता है। क्योंकि कहा गया है कि विचारों को बदलो तो तकदीर बदल जाएगी। तो हमारे थॉट को पावर देने का काम योग करता है। योग हमारे ब्रेन को उर्वरक देता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति के अंदर कौन कौन से तत्व हैं कि वो अपने गोल में डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, डिजायर है, डेडिकेशन है और ड्रीमिंग है, और वो किस डायरेक्शन में सोचता है। ये व्यक्ति का तत्व होता है जो इंटरनली डेवलप करने की शक्ति योग देता है। और हम इंटरनली यदि स्ट्रांग हैं तो आउटर भी, हमारे आउटर लुक में भी चेंजेस आएंगे। और यही व्यक्तित्व, इनर से आउटर की जो जर्नी है, उसको तय करने की ऊर्जा हमें योग देता है। क्योंकि हमारे पास चुनने की शक्ति, हम क्या चुनते हैं। यदि हम आशाएं चुनते हैं, उम्मीदें चुनते हैं, कल्पनाशीलता और खुशियां चुनते हैं, तो उन चुनने का जो हमारा खुद का डिसीजन है, वही हमारा लक्ष्य तय करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अंतर मन की उड़ान के लिए ऊर्जा योग से जब हम सुबह उठ के अपने अंदर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हौसलों की उड़ान से आगे बढ़ते हैं। हार्ड स्किल से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल इम्पॉर्टेंट है। तो योग हमारी कुशलता को, सॉफ्ट स्किल को डेवलप करता है। और जैसे एक गुब्बारा अपने अंदर की शक्ति से, मीन्स एक बार की कहानी है कि बहुत सारे गुब्बारे बिक रहे थे, तो गुब्बारे वाले भैया से बच्चे आके पूछते हैं कि भैया इसमें कौन से कलर का गुब्बारा सबसे, लाल, पीला, हरा, नीला, कौन से कलर का सबसे ऊंचा उड़ेगा। उसमें हीलियम गैस के गुब्बारे रहते हैं। तो वो गुब्बारा वाला कहता है कि बच्चों, ये अपने अंदर की शक्ति, मीन्स जिसके अंदर जितना हीलियम भरा है उतना ही वो गुब्बारा ऊंचा उड़ेगा। मीन्स जिसके अंतर मन में जितनी एनर्जी है, वो उतने ही हौसलों की उड़ान में आगे बढ़ेगा और सफलता अचीव करेगा। हौसलों की उड़ान, काबिलियत से सफलता तक की इस एपिसोड में योगा का ये फर्स्ट पार्ट है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको आगे भी योग किस तरह हमें एनर्जी देता है इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। योग को अपने जीवन में उतारें और सक्सेस को अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।